साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अब वो क्षण बिल्कुल पास आ गया है जब हम मतदान कराने के लिए चयनित स्थानों पर पहुंचने वाले हैं। अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप अपने डायरी में ये जो बात है, अभी जो हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो बना के जाएं। तो चुनाव का जो काम है और विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र आपको भरने हैं, उसमें बहुत ही आसानी होगा। चलिए, इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आप अपने डायरी पर क्या क्या लिख के जाएंगे ताकि आपका जो काम है वहाँ जाके सुगम हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आज ही अपने डायरी पर आप बना लीजिएगा। मतदान का दिनांक, समय, मतगणना का दिनांक, मतगणना प्रारंभ का समय, मतगणना समाप्त का समय, ये सब नोट करते जाइएगा। इस सबको आपको पीठासीन की डायरी में भरना पड़ेगा कि आपका मतगणना कितना बजे शुरू हो रहा है, कितना बजे समाप्त हो रहा है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद वो खंड कौन है वो तो पता चल ही गया है। हमें धरसींवा जाना है, पलारी जाना है, कसडोल जाना है, आरंग जाना, ये तो पता चल गया। खंड का नाम आप लोग लिख लेंगे। मतदान केंद्र का नाम आप जैसे ही जाओगे सामान उठाने वहाँ पता चलेगा, क्रमांक भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ खाली छोड़िएगा इस जगह को। मतदान केंद्र में शामिल वार्ड का नाम, ये उसी दिन आप जब सामान उठाओगे तब पता चलेगा कि कितने मतदान केंद्र में आपको पंचों का चुनाव करना है और उनमें से कितने निर्विरोध है। तो जिसमें चुनाव करवाने हैं उसके लिए देखो बगल में, जैसे यहाँ पर 1, 3, 4 निर्विरोध था, केवल 2, 5, 6 में चुनाव करवाने थे। तो ये सब आप लिख के छोड़िएगा। ये जो ब्लू कलर में है वो वही का काम का है। आप रेड कलर वाला यहाँ से बना के जाइए। कल यकीन करिए बहुत समय बचेगा आपका। इसके बाद देखिए पंचायत का नाम, इस एग्जाम्पल में खटिया पाटी है, बलौदाबाजार जिला का एक गांव है और बूथ क्रमांक 133 है। जनपद पंचायत बलौदाबाजार है, जिला पंचायत बलौदाबाजार है और जनपद पंचायत का क्षेत्र क्रमांक 11 है, जिला पंचायत का क्षेत्र क्रमांक 9 है। मत पेटी बड़ा वाला 1 मिला था, उसका नंबर आपको सीजी टाइप का मिलेगा, नंबर आपको नोट करना है। छोटे मत पेटी शायद ही मिले, यदि मिले तो कोई बात नहीं, नोट करिएगा। अब प्राप्त मत पत्रों का विवरण, ये खाली लिख के जाइएगा रेड कलर वाला। बाकी तो कल या जब भी आप सामान उठाने जाएंगे बाकी ये लिखिएगा। तो यहाँ पर बात आती है हम कितने वार्ड का बना के रखें। कम से कम 7 वार्ड का बना के रखिएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वार्ड का बनाया है, आप 2 वार्ड का और बना लीजिएगा, है ना। और कल या जब भी आप जाएंगे तो वार्ड 2 के लिए मत पत्र देख लेना, कितने बंडल मिले, एक बंडल में कितना है, क्रमांक कहाँ से कहाँ तक है। जैसे यहाँ पर देखो 0113001 से 0113100 है ना, टोटल 100 थे और एक सीरियल और मिला था वार्ड नंबर 2 के पंच का 0113101 से लेकर के 0113170, ये 70 मिला था, कुल 170 मिला था। अच्छा, ये काम और करना, एक काम और करना, यहाँ पर देखो वार्ड 2, 5 और 6 का चुनाव हमें करना है। तो चिन्हित मतदाता सूची से वार्ड नंबर 2 में कितने पुरुष हैं कितने महिला है नोट कर लेना। जैसे देखो यहाँ पर पुरुष 83 है, महिला 75 है। कुल मतदाता वार्ड 2 में 158 है। तो हमें मत पत्र दिया है वो 158 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हमें पता चलेगा कि वार्ड 2 में 158 है तभी तो हम मांग कर पाएंगे कि हमें जो मिला है वो कम मिला है या ज़्यादा मिला है। तो ये काम आता है, ये बहुत फायदे की चीज़ है ना। तो 158 है देखो, और हमें कितना मिला, 170 मिला, बिल्कुल सही है। अब देखो वार्ड नंबर 5 में कितना मिला है, देख लो 130 मिला है। और देखो वार्ड नंबर 5 में 58 पुरुष है, 54 महिला है, 112 है।
तो इस 112 से ज़्यादा मिलने चाहिए, मिला है 130, बिल्कुल सही मिला है। इसके बाद वार्ड नंबर 6 में देखिए, ये क्रमांक है यहाँ से यहाँ तक 90 मिले हैं, तो पक्का यहाँ पर देख लीजिए 72 है। तो ये चिन्हित प्रति से हर वार्ड का महिला पुरुष करके टोटल कर लेना, ताकि इस हिसाब से आपको वार्ड वाइज मिले हुए मत पत्रों की आप जांच कर लें और ये जान लें कि आपको मत पत्र सही मिला है। ज़्यादा ही मिलना चाहिए, बराबर भी नहीं मिलना चाहिए, कम से कम ज़्यादा ही मिलना चाहिए, कम से कम 10 कापी आपको अतिरिक्त ही मिलना चाहिए। सेम इसी प्रकार से देखिए सरपंच का देख लीजिए, ये सरपंच का हमें मिला है 510, 5 बंडल मिला था 100 का, और एक बंडल मिला था 10 का। वो देखिए वो कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये सरपंच का, ये देखिए ये सरपंच का देख लीजिए, ये सरपंच का, ये देखिए आप, ये 5 बंडल मिला था, 1 2 3 4 5, ये 500 हो गए और 10, 510 मिले थे। अब आते हैं वापस, ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा 510। तो 510 हमें मतपत्र मिले हैं, तो भाई मतदाता तो इससे कम होंगे ना। देख लो कितने मतदाता, ये सब आप लोग बना के जाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सब आप बना के गए हो, तो देखो उस मतदान केंद्र में 243 महिला है, महिला है क्या है, अरे अच्छा महिला है, और 256 पुरुष है। तो कुल, अच्छा कुल कितने हुए, कुल वहाँ पर है 499। हमें मतपत्र कितने मिले, 510 मिले, देख लीजिए 510 मिले। जनपद का भी 510 मिले, कुल मतदाता कितना है 499 मिले, 510 ओके कर दीजिए। उसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य का भी आपको 499 से ज़्यादा मिलना चाहिए, मिला कितना है देख लीजिए, मिला है 501, बिल्कुल ठीक है, 499 501 मिला है, सावधानी से करिएगा तो चल जाएगा काम, है ना। अब देखिए, ये देखिए ये शुरू से कैसे लिखेंगे, ये देखिए मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसका नोट्स बना पाएंगे ना। ये देखिएगा इसका नोट्स बनाइएगा। अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ, देखिए ये इसका नोट्स इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके बाद इसका भी नोट्स बना लीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ, ये इसका नोट्स बना लीजिएगा, है ना। इसके बाद है उपयोग में लाए गए मत पत्रों का विवरण। उपयोग में लाए गए कैसे पता चलेगा, जब हम लोग मतदाता को मत पत्र फाड़ के देते हैं तो ऊपर जो बच जाता है, जिसमें हम है ना मतदाताओं का साइन लेते हैं या अंगूठा लगवाते हैं, वो प्रतिपर्ण है, और पर्ण को हम लोग फाड़ के देते हैं। तो फाड़ के देते हैं वो तो पेटी में चला गया, तो प्रतिपर्ण से हमें पता चलेगा कि हमने कितना मतपत्र वहां पर यूज किया है। जैसे देखो यहाँ पर 1 से लेकर के देखिए, ये वार्ड नंबर 2 के लिए 1 से लेकर के 117 तक यूज हुआ है, तो 117 मतपत्र वहां पर यूज हो गए ना। और मिले कितने थे, देखो मिले कितने थे, 170 मिले थे, 170 मिले थे, 117 हमने यूज किया, बिल्कुल ठीक है। वार्ड नंबर 5 में हमने 95 यूज किया, वार्ड नंबर 6 में हमने 48 यूज किया। ये सब रखिएगा, आगे गणना में काम आता है। आगे देखिए सरपंच के लिए देख लीजिए, सरपंच के लिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है 1 से लेकर के 376 तक, मतलब 376 मतपत्र हमने यूज किया है, सरपंच के लिए भी, जनपद के लिए भी, जिला के लिए भी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों का विवरण, तो आप लोग देखिए किसको उपयोग में नहीं लाए हैं, तो जो हमने पर्ण और प्रतिपर्ण ऊपर वाला, पर्ण नीचे वाला, जो हम नहीं काटे हैं वहां से हम लोग बचत को लिख पाएंगे। पंच के लिए भी तीनों वार्ड का, 2 का, 5 का, 6 का, वो यहाँ पर बनाइए। इसी प्रकार से सरपंच का जो शेष मत पत्र है उसका विवरण यहाँ पर रखें। आगे बहुत सारे प्रपत्र भरने में इन सब का काम आएगा। यदि ये सब बना के नहीं रखेंगे तो बार बार उलट पुलट के देखना पड़ेगा, ऐसे कर लोगे तो बहुत अच्छे से बना पाओगे। मतदान केंद्र में कुल मतदाता, ये तो
बहुत ज़रूरी है जानना। इसी के बेस पर ही हम लोग सरपंच का, जनपद सदस्य का और जिला सदस्य का जो हमें प्राप्त मत पत्र है उसको चेक करेंगे। 499 है तो सब में 510 मिला था, एक में 501 मिला था। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद मतदान केंद्र में मत डालने वाले कुल मतदाता जिन्होंने वोटिंग किया, तो पुरुष कितना किया 195, महिला 181, कुल 376। तो यहाँ पर कुल का प्रतिशत है, कुल का प्रतिशत 75.35, पुरुष का प्रतिशत है 76.16 और महिला का प्रतिशत है 74.48। अच्छा, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जैसे पुरुष का निकालना है प्रतिशत, तो क्या करोगे 195 बटे 499, कुल योग है ना 499, गुणित कर देना 100, तो पुरुष का आ जाएगा 76.17। महिला का करना है तो अच्छा ये कुल का है ना, कुल का है, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए कुल का पहले निकालते हैं। कुल का कैसे निकलेगा 376 बटे 499 गुणित 100, ऐसे करेंगे तो कुल का परसेंट निकलेगा कितना 75.35। अब जब पुरुष का निकालना है तो यहाँ पर कितने पुरुष ने वोट डाले 195 ने, कितने में 499 में, तो हो जाएगा 195 बटे 499 गुणित कर देना 100, आ जाएगा 76.17। अब हमें महिला का निकालना है, कितने महिला ने वोट डाला 181, कितने में देख लीजिए, कितने में डाला देखिए कितने में डाला 243 में, है ना, 181 डाले हैं, कितने में 243 में, है ना, तो 181 बटे 243 गुणित कर देना 100, तो महिला का आ जाएगा। अच्छा, पुरुष का मैं शायद गलत बता डाला था ना, देख लीजिए एक बार और चेक कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके। पुरुष का जब निकालना होगा तो 195 बटा 256 करेंगे ना, याद रखिएगा 195 बटा 256 गुणित 100 करेंगे तो पुरुष का मतदान प्रतिशत निकल जाएगा। और जब महिला का निकालना होगा तो 181 बटे 243 गुणित कर देंगे 100, तो महिला का निकल जाएगा। चलिए हो जाता है जल्दी जल्दी में, चलिए लीजिएगा। इसके बाद प्राप्त हरित पत्र मुद्रा, इस पेटी में कोई हरित मत पत्र मुद्रा नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल टैग मिलेगा, उसी की सहायता से आपको सील करना होगा। चलिए आगे चलें। आगे ये प्राप्त का विवरण है, जैसे 510 मिले तो कैसे कैसे मिले ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये तो वही का काम है, इसको आपको पहले से बना के नहीं ले जाना है, वहाँ जब आपको मिलेगा तो अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि आपका हिसाब किताब सही बना रहे। साथियों एक चीज़ और याद रखना, हमारे मास्टर ट्रेनर लोग ये बोलते हैं कि मत पत्र कोई ज़रूरी नहीं है हम शुरू से दें, हम बीच से भी फाड़ के दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, नो डाउट, और उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि आपको हिसाब किताब सस्ता रखना है ना, तो आप किसी के बात पर ध्यान मत दीजिए, आप लाइन से दीजिए ताकि आप हिसाब किताब बहुत अच्छे से रख सके। वैसे कहीं से भी दोगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कौन झंझट पाले, हिसाब किताब जितना सस्ता हो सके हमें करना है। और यदि ये सब आप पहले से नोट्स बना लेते हो, ये रेड कलर वाला, तो जब आप सामग्री लेने जाओगे तो जो जो चीज़ें हैं तुरंत लिख लोगे, वरना ये सब लिखने में और समय लगता है। तो घर में आज आप लोग तैयारी कर लें, इसको बना के ले जाएं, ताकि आगे जो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र आप लोग भरोगे तो उसमें आपको ज़्यादा समय ना लगे और बहुत अच्छे से आप सारे प्रपत्र को भर पाएँ। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, आप अपने काम को, है ना, बहुत बेहतर ढंग से करने में ज़रूर मदद करेगा, या सरल ढंग से करने में या आपके समय को बचाने में ये वीडियो आपका ज़रूर मदद करेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न करवाओगे। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आप चुनाव संपन्न करवाओगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप शेयर करिए और निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन ढंग से ये चुनाव निपटा के आओगे। इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।